अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे मिजाज है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ इंजीनियर साकिब गुजर डोगा हाजिर है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये प्लाट है जनाब जो ज़्यादातर बंदों का होता है। 10 मरले प्लाट है। इसकी टोटल कवर्ड एरिया जो है ना वो 10 मरले है। और इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो हमें हमारे कस्टमर जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात से थे, उन्हें नेट से कहीं यूट्यूब से या कहीं से उन्होंने सेलेक्ट करके दिया। और वो फ्रंट के मुताबिक हमने फ्रंट रखा, और इसके बैक साइड पे जो प्लानिंग है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक की है। तो आज वाली वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। आप 10 मरले का नक्शे का प्लान जो है ना मुकम्मल तफसील के साथ देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना घर का भी बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है लास्ट तक, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो आज इसमें क्या चीज़ एडजस्ट की है, कैसे किया है, ये अभी आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए इमरान, जल्दी से आज के प्लाट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज का जो प्लाट है उसका फ्रंट की अगर बात की जाए तो वो है 40 फीट। ठीक है। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो वो है 70 फीट। और सामने स्ट्रीट की बात की जाए तो वो है 16 फीट, सामने मेन रोड है। और ये तकरीबन 10.25 मरले 10.28 मरला बन रहा है। और ये बिल्कुल मालिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इन्होंने कहीं से नेट से ही जो है मैंने फ्रंट एलिवेशन पसंद करके दिया और उसके मुताबिक हमने बैक साइड पे उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना प्लानिंग की है। तो बिल्कुल मेन स्ट्रीट के ऊपर मेन, जैसे आप मेन गेट से एंटर होंगे, एक बड़ा गेट है और एक छोटा जो है गेट लगेगा। और सामने बिल्कुल आपको कार पोर्च नज़र आएगा 15.5 फीट बाई 18 फीट। ठीक है। छोटे गेट के सामने पैसेज एरिया आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपका ग्रीन एरिया है, लॉन यानी। और वो 23 फुट 4 इंच बाई 15 फीट 6 इंच है, 15.5 फीट है। और जैसे आप छोटे गेट से अंदर जाएंगे तो सामने आपको जो है ना 2 पिलर के अंदर स्टेम मिलेंगे। और ये है पैसेज एरिया भी है। और इसी पैसेज एरिया में सामने बिल्कुल आपको मेन हॉल का दरवाज़ा मिल जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपको बैठक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा मिल जाएगा। जैसे आप लेफ्ट साइड पे होते हैं तो 14 फीट 18 इंच, 14 फीट और 18 फीट की जो है ना वो बड़ी बैठक है। ठीक है। और इसी बैठक के साथ अटैच वाशरूम भी है। 7 फीट 3 इंच बाई 5 फीट का है। ठीक है। उसके बैक साइड पे हमने ओपन जगह दी है, पैसेज एरिया ओटीसी है यानी 3 फुट बाई 5 फीट। यहाँ पे ये और जो बात है इसकी भी हवा रोशनी का इस्तेमाल होगा। जो बैक साइड पे हमने बेडरूम दी है उसका भी। और ये बैठक का अंदरूनी दरवाज़ा है, ये पैसेज एरिया में हाल में खुल रहा है जो। और इसी वाशरूम को हमने जो है ना वो हाल के साथ भी उन्होंने रिक्वायरमेंट की, जो मालिक थी कस्टमर के थे, कि 3 बाई 5 में हमने पैसेज एरिया दे के ड्रेसिंग एरिया और वो हॉल के साथ भी यही वाशरूम बैठक वाला अटैच किया है। और जैसे ही हम हॉल के दरवाजे से एंटर होंगे तो सामने आपको पैसेज एरिया मिल जाएगा 8 8.5 बाई 8 3 का। और राइट साइड पे आपको बड़ा सा किचन मिलेगा 10 फीट बाई 12 फीट का। ठीक है। उसकी जो डबल विंडो आ जाएगी कार पोर्च में। और दूसरी जो है ना वो जो हमने पैसेज एरिया बैक साइड पे उनका दूसरा अपना घर था हवेली नमा, वहाँ पे उन्होंने जो है ना रास्ता रखने के लिए कहा था, तो हमने पैसेज एरिया पीछे भी छोड़ा 3 फुट की जो तकरीबन वो 4 फीट की जो है ना वो रास्ता है पीछे जाने के लिए। और जैसे आप हाल के अंदर एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको बड़ी ज़बरदस्त न्यू स्टाइल में जो स्टे मिल जाएंगी, सीढ़ी मिल जाएंगी। ठीक है। और आपका वो बड़ा टीवी लॉन्च 19 फुट 4 इंच 16 साढ़े 16 फीट का। और इसकी लेफ्ट साइड पे वही वाशरूम है, वह जो हमने ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच किया है और वही आप उन्होंने हॉल के साथ भी अटैच किया है। जैसे आप सामने अंदर जाते हैं तो 5 फुट 1 इंच और 5 फुट 3 इंच का जो है ना आपको फिर पैसेज एरिया मिल जाएगा। और उसी पैसेज एरिया में यहाँ पे 3 मास्टर बेडरूम जो है ना उनके दरवाजे हैं। ठीक है। और जैसे आप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो 14 में 14 का ज़बरदस्त जो है ना वो आपको बेडरूम मिल जाएगा। वो बेडरूम के साथ जो है ना हमने एक पैसेज एरिया रखा है, ओटीसी भी है, 5 फुट बाई 4.25 फीट की है। और जो वॉशरूम है वो एक ही वॉशरूम दोनों बेडरूम को यूज़ होगा, यानी कि ये सामने बैक साइड पे फिर 5 फुट बाई 8 फुट का वॉशरूम है और इस बेडरूम का यूज़ होगा। और निकल के जब सामने आपको बेडरूम मिल रहा है 14 बाई 1 बाई 13 फीट का, वो दोनों को यानी कि ये एक ही वॉशरूम दोनों बेडरूम को मिलेगा। ठीक है। और इसके साथ अटैच हो रहा है और सेंटर में पैसेज एरिया और रास्ता भी है। और जैसे आप राइट साइड पे आते हैं तो आपको तीसरा बेडरूम मिल जाता है 13.5 बाई 13 का, ज़बरदस्त साइज़ में है ये भी। और इसके साथ जो है ना अपना अलग से वाशरूम है 9 फीट बाई 4.5 फीट का और ड्रेसिंग एरिया आ जाता है 4.5 बाई 4 का। और इसकी वेंटिलेशन जो है कमरों की, ये जो साइड पे हमने स्ट्रीट छोड़ी है इस साइड पे जो है ना ये हवा और रोशनी की इधर विंडो लग जाएगी। और जो टीवी लॉन्च से हमने एक दरवाज़ा जो है इधर बाहर गली में भी रखा है, जो हमने पैसेज एरिया छोड़ा बैक साइड पे जाने के, इस तरफ भी आपका निकल सकते हैं। तो देखा ये कैसे 10 मरले जगह है और हमने बेहतरीन प्लानिंग की है। इसमें आपको जो है ना वो एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है, दूसरा भी बेडरूम मिल जाता है, उसके साथ भी अटैच वाशरूम है दोनों बेडरूम के साथ।
टीवी लॉन्च भी है और इसकी सीढ़ियाँ ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त यूनिक तरीके से चल रही हैं ऊपर। और एक दूसरा तीसरा वॉशरूम आपको मिल जाएगा जो बैठक के साथ और हॉल के साथ अटैच है। बड़ी सी बैठक मिल जाएगी, किचन भी ज़बरदस्त है और सामने फ्रंट एलिवेशन बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इसका। और इन्होंने कहीं से नेट से भी पसंद करके हमें दिया। आप भी जो है ना कहीं से भी अगर आपको कोई फ्रंट एलिवेशन पसंद आ जाता है वो हमें आप दे के अपनी मर्जी के मुताबिक बैक साइड पे जो प्लानिंग है 2D लाइनिंग वाली जो प्लानिंग होती है वो हमसे करवा सकते हैं। इमरान, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, तो जल्दी से लाइक करें ना, शेयर भी कर दें। तो आप भी लाजमी अपने प्लाट का नक्शा बनवाएं जहां पे आपने 60-70 साल जिंदगी गुजारनी है। तो लाजमी लाख रुपए लगाने से पहले आप चंद हजार का नक्शा बनवा लें। तो नक्शा बेहतरीन होना चाहिए, हवादार, रोशनी वाला, यूजेबल, जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो मुकम्मल देखी। अभी आप एक काम कर रहे हैं ना जनाब, ये वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अपने घर का नक्शा बनवाना है तो जनाब जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप पे आए ना, वहां पे अपनी जो है लंबाई चढ़ाई प्लाट की बताएं, अपनी सोच फिक्र 30 साल बताएं, तो हम आपको 3 जबरदस्त नक्शे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के देंगे। फ्रंट एलिवेशन अगर कहीं से पहले देख रखा है तो वो भी मुझे दे देना। तो जल्दी करें जनाब, व्हाट्सएप पे आ जाएं और वहां पे आपका नक्शा तैयार करते हैं, ताकि लाख रुपए लगाने से पहले आप बेहतरीन एक घर का नक्शा बनवा के पहले समझ सके कि कहाँ पे क्या चीज बन रही है।